और चलिए अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के 8 साल पूरे हो गए हैं। सीएम योगी ने इस मौके पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पिछले 8 साल में किए गए विकास कार्यों को गिनाया। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री के प्रेरणादायक मार्गदर्शन और विजनरी नेतृत्व में सेवा, सुरक्षा, सुशासन के 8 साल पूरे हो रहे हैं। 8 साल की इस शानदार यात्रा में जनता का व्यापक समर्थन हासिल हुआ है। सीएम योगी ने कहा कि आज यूपी देश की ग्रोथ इंजन बनकर उभरा है। उत्तर प्रदेश हर सेक्टर में आगे चल रहा है। कृषि के क्षेत्र में यूपी देश में अव्वल नंबर पर है। यूपी की जीडीपी में 28% का इजाफा हुआ है। किसानों के खाते में पैसा सीधे ट्रांसफर किया जा रहा है। सरकार ने किसानों का कर्ज माफ किया है। पहले युवा के सामने पहचान का संकट था, किसान आत्महत्या करते थे, बेटी असुरक्षित थी, युवा बेरोजगार थे, व्यापारी परेशान थे। सरकार बदलने से व्यापक परिवर्तन हुआ है। योगी ने आगे बताया कि पहले हर दूसरे दिन दंगा हुआ करता था, लेकिन हमने कानून व्यवस्था के लिए काम किया। महाकुंभ में किसी भी प्रकार की आपराधिक घटना नहीं हुई। 8 साल में पुलिस को सिस्टम से जोड़ा है। 1,56,000 पुलिसकर्मियों की भर्ती की है। आज यूपी में नकल विहीन परीक्षा हो रही है। प्राइमरी स्कूलों में 50% बच्चों की वृद्धि हुई है। 1 करोड़ गरीबों को बिजली का मुफ्त कनेक्शन दिया है। 8 वर्षों में 2,653 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन हुआ है। 80 मेडिकल कॉलेज बने। आयुष्मान योजना से फ्री इलाज मिल रहा है। 56 लाख गरीबों को आवास उपलब्ध कराया जा रहा है। सीएम ने आगे कहा कि सामूहिक विवाह योजना में अब 1 लाख रुपए मिलेंगे। मातृ वंदना योजना से 60 लाख महिलाओं को लाभ मिला। 8 लाख से अधिक युवाओं को नौकरी दी गई। 50 लाख से अधिक युवाओं को सक्षम बनाया गया। उत्तर प्रदेश की डबल इंजन सरकार के आज 8 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी एनडीए के अपने सभी सहयोगियों की ओर से मैं आप सबका इस विशेष संवाद में हृदय से स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था और उत्तर प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या था, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। ये वही उत्तर प्रदेश है जिसके सामने पहचान का संकट था। ये वही उत्तर प्रदेश है जहां पर किसान आत्महत्या करता था, युवा पहचान के लिए मोहताज था, बेटी और व्यापारी असुरक्षित थी। ये वही उत्तर प्रदेश है। लेकिन प्रदेश वही, तंत्र वही, केवल सरकार बदलने से कैसे व्यापक परिवर्तन लाया जा सकता है, यह इन 8 वर्षों में उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन ने महसूस किया होगा। हर तबके के लोगों ने महसूस किया होगा। तो देखिए, योगी सरकार के 8 साल पूरे हो गए हैं और इन 8 सालों में सरकार के कामकाजों को लेकर जानकारी दे रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिसमें कानून व्यवस्था की बात उन्होंने की, विवाह योजना की बात उन्होंने की, किस तरीके से रोजगार दिया गया, बेटियों बहनों की सुरक्षित उन्हें माहौल मिले, इसको लेकर भी उन्होंने जानकारी दी। कई अहम चीजें जिसको लेकर मुख्यमंत्री आज अपने 8 सालों के कार्यकाल के बारे में बता रहे थे। और नजदीकी से समझ लेते हैं, आइए हमारे सहयोगी अभिषेक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभिषेक, मुख्यमंत्री ने 8 साल के पूरे अपने कार्यकाल की जानकारी दी, जिसमें जो योजनाओं के साथ साथ किस तरह का परिवर्तन राज्य में योगी सरकार लेकर आई है। जीडीपी ग्रोथ की हम बात कर लें, कृषि क्षेत्र में जो किसान हैं उनके बढ़ोतरी की हम बात कर लें, उनको किस तरीके से मुनाफा हो रहा है, ये तमाम जानकारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दी। जिस तरीके के बदलाव हम राज्य में देख रहे हैं, जाहिर सी बात है पहले बहुत ज्यादा दंगे उत्तर प्रदेश में होते थे, कानून व्यवस्था में व्यापक परिवर्तन आए, जिसके बाद हमने दंगों की खबरें अब बहुत ही कम सुनने में आती हैं उत्तर प्रदेश में। तो तस्वीर बदली है और एक नई दिशा की ओर उत्तर प्रदेश जाता हुआ दिख रहा है। अभिषेक जी। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि तंत्र वही है लेकिन सरकार बदल गई है और इस बदली हुई सरकार ने उसे पुराने तंत्र के साथ कुछ बेहतर करके दिखाया है। 2017 में मार्च के महीने में जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की कुर्सी संभाली तो उनके सामने एक ऐसा प्रदेश था जहाँ हर दिन बेटियों की सुरक्षा की चुनौती थी, हर दिन व्यापारी की सुरक्षा की चुनौती थी,
माफिया अपराधियों का बोलबाला था। यूपी के नाम से लोग कांप उठते थे। देर शाम कोई घर से निकलना नहीं चाहता था। व्यापारी उत्तर प्रदेश में निवेश नहीं करना चाहता था। इस बेढंग के प्रदेश को जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभाला तो उन्होंने दिखाया कि किस तरह से सुशासन और विजिलेंस नीति के साथ सबसे पहले अपराध और अपराधियों पर संरक्षण किया जाता है। जिस प्रदेश में अपराध और अपराधी नहीं रहते हैं वो प्रदेश खुशहाल होता है। कहा जाता है कि अगर राक्षस यानी असुर जन्म ना ले तो भगवान को अवतार ही ना लेना पड़े। यही कुछ उत्तर प्रदेश में भी हुआ। जब उत्तर प्रदेश में अपराध अपने चरम पर था तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऑपरेशन लंगड़ा शुरू किया और उत्तर प्रदेश पुलिस की गोली ऐसी ताबड़तोड़ बोली कि अपराधी या तो प्रदेश छोड़ दिए या फिर वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए और जो बाकी बचे कुचे थे वो जेलों में है। इसी से वहीं से शुरू हुआ ये सफर 8 सालों का जो आज लेखा जोखा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सौंपा। जिस तरह से सीएम आज बात कर रहे थे मीडिया से और बता रहे थे कि कैसे उन्होंने प्रदेश के ग्रोथ इंजन को बढ़ाया। वो उत्तर प्रदेश जो कभी अपनी पहचान का संकट होता था, जिसके सामने जिसके युवा जब कई बाहर प्रदेशों में नौकरी करने जाते थे तो लोग उत्तर प्रदेश का नाम सुनकर बहुत दूसरे भाव से देखते थे। लेकिन रामकृष्ण और महादेव की नगरी वाले उत्तर प्रदेश में आज ऐसा माहौल है कि यूपी वासी कहीं पर भी जाते हैं तो उन्हें सम्मान मिलता है। ये बातें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कही। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हम विकास कर रहे हैं, युवाओं को रोजगार दे रहे हैं, उनको प्रशिक्षण दे रहे हैं, विकास मिशन के तहत कंपनियां आ रही हैं और युवाओं को एक नई दिशा दी जा रही है। उत्तर प्रदेश आज जो कभी 5वें 6वें नंबर पर था विकास के मामले में वो ग्रोथ इंजन बना है देश के विकास का और आज दूसरे नंबर पर है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बीमारू से आगे बढ़कर यूपी आज ब्रेक थ्रू वाला राज्य बना। देखिए 2 बार ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, उसके बाद ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी, 40,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश, 15 लाख करोड़ से ज्यादा का जो निवेश है वो धरातल पर उतरा है। बहुत कुछ बदला उत्तर प्रदेश में, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो मूलभूत जरूरतें थी, बिजली, पानी, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, उसमें भी बड़ा बदलाव आया। दीपक एक और कहता है कि बेसिक शिक्षा के विद्यालय बंद होने जा रहे हैं, लेकिन सरकार ने बताया, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि बेसिक शिक्षा के विद्यालयों को मॉडर्न किया जा रहा है। अभी हाल ही में नोएडा में 19 मार्च में एक विद्यालय का उद्घाटन किया गया जो 1.5 करोड़ रुपए की लागत से बना था। इसके अलावा टूरिज्म के मामले में मध्य प्रदेश, राजस्थान जैसे जो प्रदेश है वहाँ पर जो पर्यटक है वो सभी यूपी से ज्यादा आते थे क्योंकि वहाँ की व्यवस्थाएं बेहतर थी, वहाँ कानून व्यवस्था बेहतर थी। लेकिन यूपी 2017 से पहले टूरिस्ट का प्लेस था, लेकिन लोग उतने मन से नहीं आते थे। आज विकास के साथ विरासत का भी संरक्षण हो रहा है। आप देखिए महाकुंभ का आयोजन अभी हाल में संपन्न हुआ और किस तरह से करोड़ों लोग, 68 करोड़ से ज्यादा लोग आस्था की डुबकी लगाने महाकुंभ में पहुंचे। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने बताया कि पिछले 8 वर्षों में हमने क्या किया। देखिए लोग ये कहते हैं कि सरकार रिपोर्ट कार्ड नहीं प्रस्तुत करती है, लेकिन सरकार ने आज व्यापक रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत किया और इसके साथ एक रिकॉर्ड और कायम हो गया सीएम योगी आदित्यनाथ के नाम पर। अभी तक सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री रहने का जो समय है वो बीएसपी सुप्रीमो मायावती के पास था। वो 3 बार में 7 सालों तक उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही थी। सीएम योगी 8 साल बतौर मुख्यमंत्री रहने वाले यूपी के पहले नेता है और ये सब कुछ संभव हुआ है उनकी विकासवादी नीति की वजह से। सीएम ने कहा कि हमने समय समय पर जनता के सामने रिपोर्ट कार्ड पेश किया और जनता ने उस पर मुहर लगाई, हमको अपना समर्थन दिया। और 8 साल बेमिसाल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से काम किया। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक जानकारी के लिए।